प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सब मजे में हैं ना? आज के सत्र की शुरुआत एक प्रश्न से करेंगे। इन चित्रों को देखिए। एक चित्र में खाली जमीन दिखाई गई है, दूसरे चित्र में एक इमारत दिखाई गई है। जहां पर इमारत है वहां पर कभी खाली जमीन थी। एक तरफ दो छात्र, एक लड़का और एक लड़की स्कूल जा रहे हैं। दूसरी तरफ दो डॉक्टर, एक पुरुष और एक स्त्री मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक खाली जमीन के टुकड़े पर इमारत कैसे बनी और दो स्कूल जाने वाले छात्र डॉक्टर कैसे बने? धन्यवाद। जमीन पर इमारत बनाने के लिए और पढ़ाई करके डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। कठिन परिश्रम का क्या अर्थ होता है? कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। फिर से कहिए। कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। क्या आप अपने स्कूल, घर या पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने कठिन परिश्रम से जीवन में कुछ हासिल किया हो? क्या आप सबको बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में सफल कैसे हुआ? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। जिस तरह पेड़ पर फूल खिलते हैं, उसी तरह हमारे मन में भी कई इच्छाएं होती हैं, पर सारे फूल फल नहीं बनते। इसी तरह सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कई फूल फल बनने से पहले ही मुरझा जाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, प्रतिभावान होना 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। पसीना कठिन परिश्रम की निशानी है। प्रतिभा को परिभाषित करने के लिए एडिसन ने योग्यता से ज्यादा श्रेय कठिन परिश्रम को दिया है। इसके बारे में एडिसन से ज्यादा कौन जान सकता है? हम सब जानते हैं कि उन्होंने कई चीजों का आविष्कार किया जो कि कठिन परिश्रम के बिना मुमकिन नहीं था। झरना, नदी, नाला, धारा जैसे कई रूप लेकर पानी अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच ही जाता है। रास्ते में उसे कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पौधे, पेड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। फिर भी वो रुकता नहीं है। इसी तरह
हमारे लक्ष्य के बीच भी कई रुकावटें आ सकती हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इन रुकावटों के बारे में जानने की कोशिश करें। प्रेमा की कहानी सुनते हैं। प्रेमा अपने घर में एक छोटा सा बगीचा बनाना चाहती थी, पर उसके पास बीज, मिट्टी, गमले, खाद और बागवानी के औजार नहीं थे। वो जानती थी कि वो ये सब ला सकती है, पर उसने कभी प्रयास नहीं किया। एक दिन उसके पापा ये सारी चीजें ले आए और उसे बगीचा बनाने को कहा, पर कुछ सप्ताह बाद भी उसने बगीचा बनाने का काम शुरू नहीं किया। जब उसके पापा ने बागीचे के बारे में पूछा तो वो बहाने बनाती रही, मेरी परीक्षा चल रही है, सिर में दर्द है इत्यादि। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, आप बगीचा तैयार कर दीजिए, फिर मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगी। उसके पापा मान गए और उन्होंने फूलों के पौधों का बागीचा तैयार किया। कुछ दिनों तक उसने बड़े उत्साह से काम किया और उसके बाद उसका जोश ठंडा पड़ गया। जब उसके माता पिता ने पूछा कि वो बगीचे का ध्यान क्यों नहीं रखती, तो उसने कहा उसे वो काम अब बोझ लगने लगा है। देखभाल न होने की वजह से पौधे सूख गए। प्रेमा की इच्छा पूरी होने में किस तरह की रुकावटें आई? इन रुकावटों को बताने वाले शब्द और वाक्यांश आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, पर इनके शब्दों के अक्षरों के क्रम बदल दिए गए। आपको अक्षर सही क्रम में लगाकर शब्द और वाक्यांश पहचानने हैं। क्या आप तैयार हैं? सप्रिया न कनार, ल आस, मक्का को नाटाल, हानेब नबाना, यर्धे न रनाक, सान्या केतरी ढनाढू। क्या आपने सारे शब्द पहचान लिए? आइए उत्तर देखते हैं। कठिन परिश्रम में रुकावटें। प्रयास न करना, आलस, काम को टालना, बहाने बनाना, धैर्य न रखना, आसान तरीके ढूंढना, पूरा प्रयास न करना। पापा सारा सामान ले आए थे, फिर भी आलस करना, काम को टालते रहना, फालतू बहाने बनाना, आसान तरीके ढूंढना, जैसे कि पापा से बगीचा बनवाना, प्रयास करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का धैर्य न रखना। इन सब बातों की वजह से प्रेमा सफल नहीं हुई। इन रुकावटों से बाहर निकलने के लिए प्रेमा को क्या करना चाहिए? आइए उसकी कहानी आगे सुनते हैं। प्रेमा एक बगीचा बनाना चाहती थी, पर वो असफल हुई क्योंकि उसने पूरा प्रयास नहीं किया। प्रेमा के पापा ने उसे बताया कि वो किन कारणों से सफल नहीं हुई। उन्होंने प्रेमा को सलाह दी कि उसे इन रुकावटों को दूर करना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। क्या आप में से कोई दो छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद। क्या हम जानें कि प्रेमा ने अपने पापा की सलाह मानने के बाद क्या किया? प्रेमा ने ठान लिया कि वो रुकावटों को दूर करके एक नया बगीचा बनाएगी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा कि उसे कौन से फूलों के पौधे चाहिए और उन पौधों को किस जगह पर लगाना चाहिए। फिर उसने सारे काम एक क्रम में लिख लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस काम में उसे किस व्यक्ति की मदद की ज़रूरत हो सकती है। उसने एक कार्यसूची तैयार कर ली। उसने सारे काम अपनी सूची के अनुसार किए
और कुछ सप्ताह में उसका फूलों वाला बगीचा तैयार हो गया। जब उसने अपनी नोटबुक में देखा कि कोई काम बाकी तो नहीं रह गया है, तब उसे पता चला कि पौधों के आगे बाड़ लगाने का काम रह गया है। उसने अपने आस पड़ोस के घरों में लगी बाड़ों को अच्छी तरह देखा। उसने देखा कि कुछ जगह ईंटों से बाड़ बनी थी, कुछ जगह लकड़ियों से और कुछ जगह कांटेदार झाड़ियों से। जब उसे पता चला कि बाड़ कई तरीकों से बनाई जा सकती है, तो उसने अपनी योजना में थोड़ा बदलाव किया। बाद में उसने ईंट और चूने से जालीदार बाड़ बनाई ताकि पौधों को हवा और रोशनी मिलती रहे। कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए: योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और काम को सुधारना। मैं दोहराता हूं, कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए: योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और काम को सुधारना। क्या अब हमें एक क्रियाकलाप करें? बच्चों की एक पत्रिका में आपने देखा कि कठपुतली कैसे बनाते हैं। आप भी वैसी ही एक कठपुतली बनाना चाहते हैं। क्या आप दोनों स्वेच्छा से ये समझा सकते हैं कि आप इन चरणों को कैसे अपनाएंगे? योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और गलतियों को सुधारना। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। पहले आप सारे सामान इकट्ठा करेंगे और कठपुतली को बनाने में जो समय चाहिए उसके अनुसार अपनी कार्यसूची बनाएंगे। इसके बाद आप पत्रिका में दिए गए निर्देशों को देखकर काम शुरू करेंगे। फिर आप निरीक्षण करेंगे कि आप काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। जिन लोगों ने पहले कठपुतली बनाई है, आप उनसे पूछकर भी अपने काम का निरीक्षण कर सकते हैं। उनसे हुई बातचीत के आधार पर आप अपने काम को सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना? अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखा है, तो इसका मतलब है कि आप कठिन परिश्रम करने के चरणों को समझ गए हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। कठिन परिश्रम में रुकावटें: प्रयास न करना, आलस, काम को टालना, बहाने बनाना, धैर्य न रखना, आसान तरीके ढूंढना। कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए: 1. योजना बनाना, 2. कार्य सूची बनाना, 3. निरीक्षण करना, 4. सीखना और काम को सुधारना। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहां देखकर खुशी हो रही है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। कठिन परिश्रम में रुकावटें: प्रयास न करना, आलस, काम को टालना, बहाने बनाना, धैर्य न रखना और आसान तरीके ढूंढना। कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए: योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और काम को सुधारना।
क्या हम प्रेमा की कहानी को आगे बढ़ाएं? कठिन परिश्रम की राह में जो रुकावटें आती हैं, उनको पार करने के बाद प्रेमा को क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम द्वारा उसे कौन से अच्छे काम करने चाहिए? आइए प्रेमा की कहानी के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं। प्रेमा ने सारी बाधाएं पार कर ली थी और वो बागबानी करने में जुट गई थी। वो रोज सुबह 7 की जगह 6 बजे उठने लगी ताकि वो पौधों में पानी डाल सके। उसने टीवी देखना भी कम कर दिया। उसने बगीचे की देखभाल में ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। घर में बगीचा बनाने की इच्छा की वजह से उसकी दिनचर्या में जो बदलाव आए, वो उन्हें आसानी से अपना सकी। बदलाव या परिवर्तन को अपनाना कठिन परिश्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। अखबार में खबर आई कि रोज 1 घंटे के लिए बिजली की कटौती होगी। जब आपके पढ़ने का समय होता है, तभी आपके मोहल्ले में बिजली की कटौती होती है। आप क्या करेंगे? 1. मैं बिजली विभाग को खत लिखूंगा या लिखूंगी कि बिजली काटने का समय बदल दिया जाए। 2. जब बिजली आ रही होगी तब मैं पढ़ाई करूंगा या करूंगी, और जब बिजली कट जाएगी तब दूसरे काम करूंगा या करूंगी। 3. मैं अफसोस मनाऊंगा या मनाऊंगी कि जब मेरे पढ़ने का समय होता है तभी बिजली जाती है। अफसोस मनाने से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। बिजली विभाग भी शायद आपका निवेदन स्वीकार ना कर पाए। आप बिजली कटने से पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और बाकी के समय में दूसरे काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये दर्शाएगा कि आप बदलाव को अपनाने की क्षमता रखते हैं। क्या आपने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कभी परिवर्तन को अपनाया है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए फिर से प्रेमा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन जब प्रेमा स्कूल से लौट रही थी तो उसने देखा कि बकरियां उसके पौधे खा रही थी। कुछ पौधे बढ़ गए थे और बाड़ से बाहर निकल रहे थे। उसने दौड़कर बकरियों को भगा दिया। उसने देखा कि वे पौधे बाड़ के काफी करीब आ गए थे, इसलिए जानवर उन पौधों को आसानी से खा सकते थे। उसने उन पौधों को दूसरी जगह लगा दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। अगर हम किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो हमें अपने काम के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे प्रयास व्यर्थ न जाएं। कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें। आइए एक कहानी सुनते हैं। बारिश का महीना आने से पहले एक चींटी खाना जमा करने लगी। एक टिड्डा खुश होकर इधर उधर फुदक रहा था। उसने चींटी से पूछा कि वो खाना क्यों जमा कर रही है। चींटी ने कहा, बारिश के दिनों में बाहर जाकर खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैं अभी कठिन परिश्रम कर रही हूं ताकि बाद में चिंता न करनी पड़े। यह सुनकर टिड्डा भी खाना जमा करने लगा। इस कहानी से हमने क्या सीखा?
हमें वर्तमान परिस्थिति को और अपने उद्देश्य को ठीक से समझना चाहिए और इसके अनुसार मौके का पूरा उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमें अच्छा फल मिल सकता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। गणित का सवाल हल करते समय सुमन अक्सर गणित के फॉर्मूला भूल जाती है। इस वजह से उसके अंक कट जाते हैं। कम अंक मिलने की वजह से उसके औसत अंक भी कम हो जाते हैं। इसलिए उसने उन सारे सवालों के फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिए जिन्हें वो भूल जाती थी। उसने अपनी शिक्षिका से निवेदन किया कि वो उसकी उत्तर पुस्तिका में विस्तार से टिप्पणी करें ताकि उसे अपनी गलतियां पता चल सकें। इसके अलावा उसने गणित सुधारने के लिए एक कोचिंग क्लास में भी जाना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी खुद की योग्यता का विश्लेषण किया है और ये जानने की कोशिश की है कि उसके पीछे क्या कारण है? इसके आधार पर क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? कृपया स्वेच्छा से 2 छात्र आगे आ जाएं। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि प्रेमा क्या कर रही है। कुछ पौधे सुरक्षित जगह पर लगाने के बाद प्रेमा ने पड़ोस के घर से एक माली को अपना बगीचा देखने के लिए बुलाया। आइए प्रेमा और माली के बीच हुए वार्तालाप को सुनते हैं। भैया, मेरा बगीचा कैसा है? बहुत अच्छा प्रयास किया है तुमने, पर तुमने सही तरीका नहीं अपनाया है। क्यों? यहाँ पर गलत क्या है? देखो, यहाँ तुमने छोटे पौधे लगाए हैं और इनके आसपास बड़े पौधे लगा दिए हैं। जब ये पौधे और बड़े हो जाएंगे तो इन छोटे पौधों को बढ़ने के लिए पूरी धूप नहीं मिलेगी। ओह, यहाँ पर तुमने बेल को जमीन पर ही छोड़ दिया है। ये जमीन पर फैलकर कुचल जाएगी। तुम्हें इधर एक खंभा लगाकर ऊपर जाली लगा देनी चाहिए ताकि बेल ऊपर की तरफ बढ़े। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। और ये पौधे तुमने ऐसे ही किसी भी जगह लगा दिए हैं। तुम्हें इनके बीच में सही दूरी रखनी चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। और कुछ? अरे नहीं, तुम हिम्मत मत हारना। ये सब ठीक करने में तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस वार्तालाप से हमने क्या सीखा? कठिन परिश्रम का एक और पहलू है संपूर्णता से काम करना। कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं, किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें। माली की सलाह मानते हुए प्रेमा ने सारी चीजें ठीक कर दी। कुछ सप्ताह बाद उसने देखा कि सारे पौधे सही थे, पर किसी गमले का एक पौधा सड़ गया था। उसने फिर से माली की सलाह ली। उसने देखा कि उस पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी दिया गया था। उसने प्रेमा को बताया कि उस तरह के पौधों को कम पानी की जरूरत होती है। प्रेमा ने सीखा कि उस पौधे को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। वो दूसरे बीज लेकर आई और उसने वो पौधा फिर से उगाया। इस बार उसने सही मात्रा में पानी डाला और वो पौधा टिक गया। कठिन परिश्रम का एक पहलू है अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना। कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं, किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें।
क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? मोहन अपनी दादी से मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहा था। उसने मिट्टी को ठीक से मला और फिर बर्तनों को आकार देने लगा, पर उससे बर्तन नहीं बन रहे थे। मिट्टी अब भी थोड़ी सख्त थी। दादी ने देखा कि वो मिट्टी में अच्छी तरह पानी नहीं मिला रहा था, इसलिए उन्होंने उसे पानी मिलाने को कहा। जब उसने अपनी गलती सुधारी तब वो आसानी से बर्तन बना पाया। दादी ने उसके बर्तनों की बहुत तारीफ की। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कठिन परिश्रम के पहलू। परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें। संपूर्णता से काम करें। गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। धन्यवाद। आपने अच्छी तरह सार संक्षेप किया। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।